हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 13 सिमेट्री। सिमेट्री बेसिकली क्या होता है और किन शेप्स को हम सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं, ये हम इस इंट्रोडक्शन वीडियो में करेंगे। तो आपने कुछ ऐसी फिगर्स देखी होंगी, ऐसी शेप्स देखी होंगी जो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ इक्वली बैलेंस होती हैं। ऐसी जो शेप्स होती हैं उन्हें हम सिमेट्रिकल शेप्स बोलते हैं या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे आपने ताजमहल देखा होगा, यहाँ पे आप ताजमहल की पिक्चर देख रहे हो। ताजमहल को जब आप ध्यान से देखोगे तो ये लेफ्ट में और अपने राइट में यानी कि दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। जैसे यहाँ से मैं अगर एक लाइन बनाता हूँ इसके पार्टीशन करने की, बिल्कुल सेंटर से यहाँ से, तो आप देखोगे कि राइट में और लेफ्ट में बिल्कुल सेम सेम पार्ट्स हैं। जैसा यहाँ पे ये है ऐसा यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये मीनार है यहाँ पे भी है, यहाँ छोटी मीनार है यहाँ पे भी है। और जब इस फोटो को मैं फोल्ड करूँगा ना, यहाँ से जहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया है, तो ये वाले पार्ट्स इन वाले पार्ट्स को बिल्कुल पूरी तरह से ओवरलैप कर लेंगे यानी कि ढक लेंगे। ऐसे ही एक टेम्पल है तमिलनाडु में, ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर ही है। यहाँ पे बिल्कुल इसे बीच में से अगर हम ऐसे डिवाइड करते हैं तो आप राइट में और लेफ्ट में बिल्कुल सेम चीज़ दिखाई देगी आपको। और इस फोटो को जब मैं इसे फोल्ड करूँगा तो ये वाला पार्ट इसको कवर करेगा, ये वाला इसको करेगा, ऐसे ये नीचे वाला पार्ट ये इसको पूरा कवर कर लेगा। यानी हम जब फोल्ड करते हैं सिमेट्रिकल फिगर को तो उसका एक पोर्शन दूसरे पोर्शन को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेता है बिल्कुल इक्वली। एक दो एग्जाम्पल और देखिए, बुक के अंदर ही एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। जैसे कि बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई एक सिमेट्रिकल फिगर होती है क्योंकि बिल्कुल इसके सेंटर में से जब हम दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको सेम ही चीज़ें दिखाई देंगी। और जब ये अपने विंग्स को फोल्ड करेगी ऐसे तो ये इस पे ओवरलैप कर जाएगा। ये मटका है, मटका गोल होता है, बीच में से इसे डिवाइड करेंगे तो दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। ये एक फिगर बनी हुई है स्माइली की, तो यहाँ से इसको बीच में से इस तरह से जब डिवाइड करेंगे तो आधा सेमी सर्कल दोनों तरफ दिख रहे हैं, एक आंख दिख रही है, आधा स्माइल। और जब इस पिक्चर को मैं यहाँ से फोल्ड करूँगा तो ये आंख इसको कवर कर लेगी, ये आधी स्माइल इसको कवर कर लेगी और ये सेमी सर्कल इसको कवर कर लेगा। तो ये फिगर्स होती है सिमेट्रिकल फिगर्स। अब इसके अंदर ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं ना, जहाँ से किसी पिक्चर का या किसी ऑब्जेक्ट का दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं बिल्कुल सेम, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आप दो चीजें सीखें कि सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होती है और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन होती है जो किसी एक फिगर को वहां से इस तरह से डिवाइड करे कि उसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल दोनों इक्वल हो और जब उन्हें हम फोल्ड कर दें तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें। अब कुछ जनरल फिगर्स है जो हमारी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, हम उनके अंदर देखते हैं कि उनके अंदर सिमेट्री लाइन किस तरह से बनाई जाएगी। और ये जो सिमेट्री लाइन है ये एक भी हो सकती है और ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये भी हो सकता है कि सिमेट्री लाइन हो ही ना। तो हम अब ये कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल्स, बारी बारी से ये देखेंगे कि इन फिगर्स के अंदर कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर को लेते हैं। स्क्वायर के बारे में आप जानते हैं कि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है। एक स्क्वायर की मैंने कटिंग रखी हुई है, चारों साइड्स बराबर है। आप इसे कहाँ कहाँ से काट सकते हैं या मैं बोलूँ कि कहाँ कहाँ से फोल्ड कर सकते हैं ताकि दोनों पार्ट बराबर आ जाए। तो देखिए इसकी साइड्स बराबर हैं। अगर मैं इसको इस कॉर्नर से ऐसे टच करता हूँ तो ये पूरा ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप ये वाला पार्ट इस पार्ट को पूरा ढक रहा है, दोनों पार्ट देख रहे हो आप बराबर है। तो जहाँ से मैंने इसे फोल्ड किया है ना, एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अच्छा, मैं इसे ऐसे भी फोल्ड कर सकता हूँ दूसरी साइड से, ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, ये कर दिया। तो अब इसके अंदर आपको ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिख गई होगी, ये वाली दो हो गई। इसके डायगोनल्स को मैं फोल्ड करके देखता हूँ। अगर डायगोनल्स को फोल्ड करके पार्ट पूरा कवर होगा तो समझना कि वो डायगोनल भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। देखिए मैंने डायगोनल से इसे फोल्ड किया है,
तो पूरा पार्ट, ये पार्ट बिल्कुल बराबर है दोनों। तो ये जो एक डायगोनल हुआ इसका, ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरा डायगोनल फोल्ड करता हूं मैं, तो दूसरी तरफ से मैं यहां से फोल्ड करता हूं। ये मैंने दूसरी तरफ से फोल्ड किया, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पिछली वाली दो साइड को कवर कर लेंगे और इनका जो एरिया वो बिल्कुल बराबर है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो स्क्वायर के अंदर आपकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, इससे अलग और नहीं होंगी। तो स्क्वायर में हमें पता चला कि इसके अंदर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। रेक्टेंगल में समझिए, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है, 2 बड़ी होती हैं 2 छोटी होती हैं। प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम इसे। मैं पहले इसको इस तरह से यहां से फोल्ड करूंगा बीच में से, तो ये मैं ऐसे लिया और ये मैंने इसको कॉर्नर टू कॉर्नर ओवरलैप करा दिया। दोनों पार्ट बिल्कुल पूरी तरह से बराबर दिखे आपको। तो जब मैंने इसको ऐसे यहां से फोल्ड किया तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब मैं इसको बड़ी वाली जो साइड्स हैं उनको ओवरलैप करता हूं। ये मैंने यहां से कर दिया ओवरलैप, ये कर दिया। तो देखिए अभी भी इसके दोनों पार्ट्स बराबर हैं, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अब जरा इसके डायगोनल्स को देख लेते हैं कि क्या डायगोनल से ये ओवरलैप करेगा। तो मैंने ये कॉर्नर लिया और जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, कॉर्नर टू कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसा अब आप देख रहे हो ये। अब देखिए ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये वैसे तो बराबर है। अगर मैं इनको काट के ऊपर नीचे रखूंगा तो हो जाएगा, लेकिन जस्ट फोल्ड करके ये ओवरलैप नहीं हो रहा है। यहाँ पे इतना बच गया, यहाँ पे ये इतना एक्स्ट्रा है, तो इसका जो डायगोनल है वो इसकी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ 2 ही सिमेट्री लाइंस होती हैं। अब आते हैं सर्कल पे। सर्कल को देखिए, ये एक सर्कल का मॉडल है। मैं इसे फोल्ड करता हूँ इस तरह से। मैंने यहाँ से फोल्ड किया तो इसके ये 2 पार्ट बिल्कुल बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, एक दूसरे को पूरा ढक लिया ना इन्होंने। तो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। और ट्राई करता हूँ, कहीं और से मोड़ देता हूँ। अब मैंने इसे यहाँ से मोड़ दिया तो ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। कहीं और से ट्राई करता हूँ इससे अलग, तो मैंने यहाँ से ऐसे मोड़ दिया तो ये तो फिर भी ढक गया दोनों तरफ, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और देखता हूँ, कहीं और से फोल्ड करता हूँ, इस बार यहाँ से फोल्ड किया तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, क्योंकि बराबर पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब सर्कल को हम सेंटर से फोल्ड करते हैं ना, जो डायमीटर होता है, तो वो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल का जो डायमीटर होता है वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, अब तक समझ भी गए होगे कि हम सर्कल को कहीं से भी फोल्ड कर लें, मतलब कोई सा भी डायगोनल ऐसे फोल्ड कर ले, हर बार ये 2 पार्ट्स बराबर आते हैं। इट मीन्स सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना, उनकी कोई गिनती नहीं है, वो अनगिनत है, यानी कि इनफाइनाइट है, बहुत सारी हो सकती हैं। तो सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है इनफाइनाइट। अब ट्राइंगल्स पे आते हैं। ट्राइंगल आपके 3 तरह के होते हैं। पहला हुआ इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। आप फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों साइड्स मैंने बराबर मेजर के लिए हैं। मैंने फोल्ड करके देखता हूँ। पहले मैं इस साइड से फोल्ड करता हूँ, तो इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर के ऊपर लगाता हूँ। लगाया मैंने, यहाँ से मैंने फोल्ड कर दिया। आप देख पा रहे हो कि इसके 2 पार्ट बन गए हैं। ये देखिए बीच में से मुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, ये वाला पार्ट, ये लाइन दिख गई जहाँ से मुड़ा था, और ये जो 2 पार्ट्स बने पूरी तरह से ओवरलैप हो गया है। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसकी ये हो गई है। अब मैं इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करके ट्राई करता हूँ यहाँ से, तो इस कॉर्नर को मैं इस कॉर्नर के ऊपर लगाऊंगा। ये मैंने लगाया और इसको मैंने ऐसे पूरा फोल्ड कर दिया। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ भी ये दोनों के दोनों पार्ट्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। अब तीसरी साइड से भी मैं फोल्ड करता हूँ, तो ये मैं कॉर्नर टू कॉर्नर लगाता हूँ ऐसे। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, 2 पार्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है। तो इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती है, इससे ज़्यादा आप इसको फोल्ड कहीं और से कर नहीं सकते। तो इसकी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए था। अब लेते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल।
आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि ये और ये बराबर हो और ये अनइक्वल हो। तो इसको भी देख लीजिए, ये इसका एक मॉडल है। यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये इनसे थोड़ी बड़ी है, तो मैं इन्हें पहले इन दो साइड्स की तरफ से ऐसे फोल्ड करूँगा, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये एक दूसरे को ओवरलैप करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ से फोल्ड किया, यानी जो तीसरी साइड थी ना जो अनइक्वल थी, वहाँ से मैंने इसको मोड़ा है। तो ये पार्ट पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हैं दोनों। तो इसकी एक सिमेट्री लाइन तो ये हो गई है, जो कि इसकी इक्वल साइड्स के बीच में से जा रही है। अब अगर इसे मैं कहीं और से फोल्ड करता हूँ, लेट्स सपोज जो इक्वल साइड्स है मैं यहाँ से इन्हें फोल्ड करता हूँ कॉर्नर टू कॉर्नर, मैं यहाँ ये कॉर्नर अगर टच करता हूँ तो आपको कुछ और ही दिखाई देगा। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है और ये एक ट्रेपीजियम बन गया, तो ये तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर मैं इन कॉर्नर्स को फोल्ड करता हूँ, इस साइड के बीच में से फोल्ड करता हूँ, यहाँ भी ऐसा ही दिख रहा है आपको, एक छोटा सा ट्राइंगल बना और एक ट्रेपीजियम बना। इट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की सिर्फ एक ही सिमेट्री लाइन होती है, और वो ये जो इक्वल साइड्स होती है ना, इनके बीच में से निकलती है, और जो अनइक्वल साइड होती है उसके सेंटर से निकलती है। ये इसकी एक हो गई है। अब आते हैं स्केलिन ट्राइंगल पे। स्केलिन ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स मेजरमेंट में डिफरेंट होती हैं। तो मैं बताऊं आपको कि इसकी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। स्केलिन ट्राइंगल की नंबर ऑफ लाइंस जो होती है सिमेट्री वो 0 होती है। प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, ये एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड्स मैंने डिफरेंट मेजर की ली हैं। अगर मैं इसे कहीं से भी फोल्ड करूं, लेट सपोज मैं इन दो कॉर्नर्स को फोल्ड करता हूं, ये देखिए, तो आपको दो इक्वल पार्ट दिखाई नहीं देंगे। ये यहां से डिवाइड हुआ है, यहां पे कुछ एक क्वाड्रिलेटरल सा बन गया, यहां ट्राइंगल। अब मैं इन कॉर्नर्स को फोल्ड करूं, यहां भी आप देखिए ये ट्राइंगल है इतना, यहां से इधर इधर, और यहां पे एक ये ट्रेपीजियम जैसा बन गया। अगर मैं इससे फोल्ड करूं, यहां से मैं यहां से इसे फोल्ड करता हूं, तो यहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा ट्राइंगल बन गया एक पार्ट में, और यहाँ पे एक ये ट्रेपीजियम जैसा बन गया। तो ये ओवरलैप तो नहीं कर रहे, जो दो साइड्स की फिगर बनी है वो ओवरलैप नहीं कर रही है, बराबर नहीं है, तो इसकी एक भी सिमेट्री लाइन नहीं होती है। तो इसकी जो सिमेट्री लाइन है वो 0 होती है। तो ये तो कुछ बेसिक फिगर्स थी, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाई हैं। आपके एक्सरसाइज में और भी फिगर्स आएंगी, शेप्स आएंगी, तो आप लाइन ऑफ सिमेट्री भी अब तक समझ गए होंगे। अब आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए सिमेट्री आप समझ गए, लाइन ऑफ सिमेट्री आप समझ गए। अब तीसरी जो इसके अंदर एक चीज है, जिस तरह का आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा मेकिंग सिमेट्रिक फिगर्स, और मैं बोलूं कि कंप्लीट फिगर्स, कंप्लीट देम, कुछ इस तरह का आएगा। फिगर में देखिए आप, यहां पे जो L है ना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और इसके लेफ्ट साइड में ये इतना पार्ट बना हुआ है। आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है, मींस कोई फिगर होगी पूरी, उसका लेफ्ट पार्ट दे दिया और उसका राइट पार्ट गायब है, और कहां से कट करना है वो लाइन ऑफ सिमेट्री भी दे रखी है। तो इस फिगर को आपको कंप्लीट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज में आएंगे। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या है, थोड़ा आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जितने साइज की फिगर यहाँ पे है एग्जैक्टली वही पार्ट यहाँ बनना चाहिए। अगर मैं इस पार्ट को, ये वाले को ऐसे मोड़ के यहाँ पे टिकाता हूँ, तो ये इसको ओवरलैप करना चाहिए, और ओवरलैप पूरी तरह से जब ही करेगा जब ये जो डायमेंशंस हैं ये इसकी सारी बराबर होंगी, तीनों साइड्स। तो एक साइड तो ये है ही, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यहाँ तो ये आधा है ही, तो इसकी ये जो दो साइड्स बनेंगी वो राइट में बनेंगी, और उनका मेजरमेंट इनके बराबर होना चाहिए। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस ट्राइंगल की मैं ये साइड को मेज़र कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया, जितना ये है यहाँ पे एक मैं आर्क लगा लेता हूँ। अब इस वाले ट्राइंगल की इस वाली साइड को मैं यहाँ मेज़र कर लेता हूँ, और ये मेज़रमेंट समथिंग इतना आ रहा है ये, और यहाँ पे मैं ऐसे कट करता हूँ, और मुझे एक पॉइंट मिला है यहाँ पे, ये पॉइंट मिला है। ये पॉइंट इस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है वो इस लाइन के बराबर है, और इस पॉइंट का
इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के बराबर है। अगर मैं इन्हें जोड़ दूंगा तो जो फिगर आप देखोगे ना वो एग्जैक्ट इसके सेम साइज की आपको दिखाई देगी। इनको मैं मिटा देता हूँ आर्क्स को, इनका काम खत्म। मुझे मेरा पॉइंट चाहिए था, वो मिल गया। ये देखिए, तो मैंने इस फिगर को कंप्लीट कर दिया। मुझे आधा फिगर गिवन था, लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी थी, और आधी मैंने बना दी। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना तो आपको मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। वो जब क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग तरह के होंगे, उनमें अलग अलग चीज़ें आपको ध्यान में देनी होगी। वो जब क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड सिमेट्री। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे हम शीशे में कोई चीज़ देखते हैं, हम शीशे में अपने आप को देखते हैं तो वहां पे हमें हमारी तस्वीर दिखाई देती है, वही तो रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन में और सिमेट्री में रिलेशन क्या होता है, मतलब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो अब इस रिलेशन को समझने के लिए रिफ्लेक्शन में ही देख लीजिए। पहले शीशा है मेरे पास, एक मिरर, इसमें मैं इसी एग्जाम्पल को दिखा रहा हूं जो मैंने अभी भी ऊपर किया है। यहाँ पे आप देखिए, शीशे में आप देख पा रहे होगे ये राइट साइड में एक्चुअल ट्राइंगल बना हुआ है, और शीशे के अंदर आप देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे शीशे के अंदर आप देख रहे हो ना, इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो शीशे के ऊपर पड़ रही है। अब ये जो रिफ्लेक्शन है ये एग्जैक्टली ऐसा ही बुक के इसके शीट के ऊपर भी बना हुआ है। देख लीजिए, जो आपको शीशे में दिखाई दे रहा है ट्राइंगल ही दिख रहा है ना, बिल्कुल इसी साइज का, और वो यहाँ पे बना रखा है। तो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री में यही रिलेशन होता है कि जो सिमेट्री लाइन होती है वो आपका मिरर लाइन भी बोली जाती है। यानी इस लाइन से इस लाइन के ऊपर अगर आपने ग्लास लगा दिया, सिमेट्री लाइन के ऊपर अगर आपने ग्लास लगा दिया तो ग्लास के अंदर आप इसका आधा वाला पार्ट देखोगे। ये रिलेशन होता है इनके बीच में। अब कुछ मैंने यहाँ पे लेटर्स बनाए हुए हैं, उन लेटर्स के अंदर हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक हैं या नहीं है। पहली बात तो ये है। और सिमेट्री लाइन भी इसमें आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, यानी ऐसे खड़ी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है यानी ऐसे लेटी, या फिर दोनों हो सकती हैं। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों तरह की सिमेट्री लाइन होती है, या नन, कोई भी ना हो। एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने ये आर लेटर लिखा हुआ है, इस आर लेटर के मैं साइड में लगाता हूं ग्लास को, तो साइड का मतलब है ऐसे खड़ा लगाया मैंने, खड़ा मतलब वर्टिकल। तो आप जो इसके अंदर इमेज देख रहे हो आर की, क्या वो एग्जैक्ट आर ही बना हुआ है? नहीं, ये आर का उल्टा बना हुआ है। आर का तो ये जो लेग है इस तरफ है, लेकिन इसका लेग लेफ्ट की तरफ है, इसका राइट है, तो इसकी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल लगाता हूं ऐसे, तो क्या ये ग्लास में आपको आर ही दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये आर कुछ और तरह का है एक्चुअल आर, ये तो कुछ और इमेज दिखाई दे रही है। तो ग्लास के अंदर इसकी जो इमेज है, जब मैंने वर्टिकल लगाया तो भी ये आर जैसा नहीं दिखा, जब मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया तो भी आर जैसा नहीं दिखाई दिया। यानी आर की ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है और ना ही हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जरा एम को देखते हैं। पहले मैं वर्टिकल लगाता हूं तो जैसा है एम एग्जैक्टली वैसा ही ग्लास के अंदर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री है। अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टली लगाता हूं, चाहे मैं इसे ऊपर लगाऊं चाहे नीचे लगाऊं, देखिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे लगाया तो ये मेरे को एम की जगह डब्ल्यू दिखाई दे रहा है। इट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री नहीं है। जरा आई को देख लेते हैं। आई में मैंने वर्टिकल ग्लास लगाया तो ग्लास में मुझे एग्जैक्टली आई जैसा ही दिख रहा है। इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री होती है। अगर इसे मैं हॉरिजॉन्टल लगाता हूं तो अब ग्लास में इमेज देखिए आप, जैसा एक्चुअल आई है वैसा ही दिखाई दे रहा है ना। इट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी होती है। तो वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, तो यानी इसकी दोनों तरह की सिमेट्री लाइंस हैं। अब ओ को देखिए, वर्टिकल लगाया तो ओ दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल लगाया तो सेम दिखाई दे रहा ओ, तो इसकी वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। अब डी को देखिए, डी में मैंने वर्टिकल ग्लास लगाया तो डी मेरे को डी जैसा नहीं दिख रहा है ग्लास के अंदर। इट मीन्स इसकी वर्टिकल सिमेट्री नहीं है। अगर इसे हॉरिजॉन्टली लगाता हूं मैं, देखिए देख पा रहे होगे आप ग्लास में, तो जैसा डी है
ये भी तो शीशे में भी तो वैसा ही दिखाई दे रहा है, इट मीन्स इसकी हॉरिजॉन्टल सिमेट्री होती है। तो किसी की एक तरह की होती है, किसी की दोनों तरह की होती हैं, और किसी किसी की होती नहीं, कुछ ऐसे लेटर्स भी होते हैं। तो बेसिकली इसमें समझाया ये गया है कि रिफ्लेक्शन और सिमेट्री के अंदर जो क्लोजनेस है ना, जो रिलेशन है, वो यही है। जो सिमेट्री लाइन होती है ना आपकी, वो मिरर लाइन होती है, वो मिरर का काम करती है। तो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आने हैं। तो इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।